हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में एक चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है। वो क्या है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। देखिएगा, एक सफ़र शुरू किया था हमने स्पेशली फॉर स्टैंडर्ड 12। जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई थी। स्टूडेंट्स मोस्टली कॉल कर रहे थे कि सर ऑफलाइन क्लासेस है नहीं, तो हाउ वी कैन कैरी ऑन आवर स्केड्यूल। तो उस चक्कर में हमने ऑनलाइन स्टडीज़ को स्टार्टअप किया था। ऑनलाइन स्टडीज़ को स्टार्टअप करते करते हम इस कदर आगे बढ़े कि स्टूडेंट्स को ये मोस्टली रिक्वेस्ट करने लगे कि सर प्लीज़ कैरी ऑन करिएगा। तो स्टैंडर्ड 12 के लिए बेसिकली काफ़ी टाइम से मैं ये प्लान कर रहा था कि यार ओके वी शुड स्टार्ट फॉर बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस ऑल्सो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ को अवॉइड कर जाते हैं कि ठीक है यार इजी टू सिलेबस है, इजी टू लर्न है, इजी टू कन्फ्योर है, इजी टू रिमेन है, रिमेंबर है। तो बट मैं आपको ये बता देता हूँ, ईजी तो है पर हर आसान दिखने वाली चीज़ आसान नहीं हुआ करती। हकीकत ये होता है कि जब बिजनेस के पेपर का रिजल्ट आता ना, तो वो पेपर ये कहता है हाँ भाई कैसा लगा। तो एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इजी है, बट अगर इसको कैरी ऑन किया जाए कांस्टेंट तरीके से, कंटिन्यूसली तरीके से, तब भी जा करके ये आपको अच्छे से मार्क ऑब्टेन करवाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बट पहले स्टैंडर्ड 12 से पहले, क्योंकि अभी काफ़ी सारा टाइम है हमारे पास स्टैंडर्ड 12 को स्टार्टअप करने से पहले, अपन बढ़ेंगे स्टैंडर्ड 11 के लिए। क्योंकि अगर कोई चीज़ हमें अचीव करनी है तो वी नीड टू हैव अ बेस, और वो बेस अगर 12th स्टैंडर्ड में स्कोर अप करना है तो बेस हमें कहाँ से मिलेगा, 11th स्टैंडर्ड से। आइए पहले 11th स्टैंडर्ड की बिजनेस स्टडीज को कैरी ऑन करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे हम स्टैंडर्ड 12 की बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स की तरफ भी। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और कैसा पढ़ना है। स्मार्टनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है स्टडी में, क्योंकि अकेले मेहनत करने से आपको रिस्पॉन्स या आपको फ्रूट्स नहीं अचीव होने वाले। अगर सिर्फ और सिर्फ मेहनत ही की जाती तो आज जंगल का राजा गधा होता, शेर नहीं। शेर मेहनत करता है कम टाइम के लिए, बट विद स्मार्टनेस, विद स्ट्रेटेजीज। तो उन्हीं स्ट्रेटेजीज को लेकर के आइए शुरुआत करते हैं हम स्टैंडर्ड 11 के लिए बिजनेस स्टडीज की क्लासेस को फॉर टर्म 2। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इन क्लासेस स्टैंडर्ड 11 के लिए फाइनल सेमेस्टर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो स्टूडेंट्स काफ़ी लेट जागे थे, पर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। टर्म 2 की बात की जाए तो नियर अबाउट 4 चैप्टर्स रहेंगे हमारे। पहला जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात की जाए तो ये फर्स्ट चैप्टर, ध्यान रखिएगा ये तो सभी को पता है यार, ये तो कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात है ही नहीं। 40 मार्क्स का रहेगा हमारा टर्म 2। 10 मार्क्स के जो रहते हैं हमारे असेसमेंट रहेंगे। सेकंड जो रहेगा हमारा स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। पहले जो दोनों ही चैप्टर हैं 20 मार्क्स के रहेंगे। सेकंड की अगर बात करें तो दो हैं हमारे, कौन कौन से, इंटरनल ट्रेड है और फिर इंटरनेशनल बिजनेस है। इंटरनल ट्रेड और नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। जनाब अब तो जाग जाइए, एग्जाम सर पे, एटलीस्ट पढ़ लेते कुछ दिन तो ऑब्वियसली अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये भी जो रहेगा हमारा 20 मार्क्स का रहेगा। छोटा सा सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारा पहला पार्ट, पहली वीडियो बिजनेस स्टडीज़ की। किससे? सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है ही नहीं, ऑब्वियसली आपको स्कूल्स वालों ने प्रोवाइड करवाई दिए होंगे कि सिलेबस में क्या रहेगा। चलिए टर्म 2 का पहला चैप्टर, फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं शुरू। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस और फिनांस, बोथ आर द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन।
प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन बोथ आर करेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात की जाए तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, आई थिंक आपको डेफिनेशन मिल भी जाएगी, बट फिर भी देखिएगा, अगर किसी भी बिजनेस की बात की जाए तो फाइनेंस जो है किसी भी बिजनेस का क्या रहता है, हमारे लिए जिंदा रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्वियसली और ब्लड, हमारा खून। तो यानी कि फाइनेंस भी क्या होता है, ब्लड ऑफ बिजनेस होता है। आपको डेफिनेशन में भी मिल जाएगा आपकी बुक्स में इसी से कि भाई जो ब्लड जो रहता है हमारा जैसे लाइफ ब्लड है, वैसे ही बिजनेस का लाइफ क्या है, लाइफ ब्लड क्या है, फाइनेंस होता है, ठीक है। अब बात आती है बिजनेस क्या है। तो बिजनेस की अगर बात की जाए तो कोई भी प्रॉफिट मोटिव से किया गया काम, बट विद अ कांस्टेंट बेसिस, अगर आपको उसको लगातार करना पड़ेगा, कि ये नहीं कि आपने एक चीज कोई ट्रांजैक्शन किया उसमें आपने प्रॉफिट कमा भी लिया और आप ये कहने लग जाओगे कि यार मैं तो बिजनेसमैन बन गया। नहीं जनाब, आपको उस चीज को कैरी ऑन करना पड़ेगा कांस्टेंट वे में, यानी लगातार कंटिन्यूसली आपको उसी ट्रांजैक्शंस को करते रहना पड़ेगा या उसी तरीके के ट्रांजैक्शंस को करना पड़ेगा, तब जाके आप कह सकते हैं कि यार दैट आई एम रनिंग ऑन ए बिजनेस, ठीक है। यानी कि आइए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बिजनेस फाइनेंस की। अगर बिजनेस फाइनेंस की कहा जाए तो देखिएगा किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। अगर पैसे की बात की जाए तो एक ऐसा इंसान जो किसी भी ट्रांजैक्शन में पैसा कमाए, दैट इज नॉन एज बिजनेसमैन। ये सबको पता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो परचेजिंग एंड फॉर परचेजिंग एनीथिंग फॉर हैविंग द मोटिव फॉर द रीसेल, या फॉर इन्वेस्टिंग इनटू एनीथिंग फॉर हैविंग द प्रॉफिट मोटिव, दैट इज नॉन एज बिजनेसमैन। कोई भी इंसान किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा है क्या सोच कर कि ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू हैव अ प्रॉफिट इन फ्यूचर, क्या माना जाएगा, बिजनेसमैन माना जाएगा, इनकेस वो रेगुलर उस चीज को यूटिलाइज करता रहे, ठीक है। अब देखिएगा अगर बात करते हैं अपन फाइनेंस की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, एवरी बिजनेस इज कंसर्न्ड with production and distribution of what, of goods and services with guys, my markers are lit up, or let me switch them. Yeah, services with profit motive। यानी कि बिजनेस की बात की जाए तो देखो हर एक बिजनेस कंसर्न रहता है किस चीज को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर के एंड साथ के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप एक चीज देखिए कि ये तो है नहीं कि भाई आप देखो मोस्टली कई बार इस चीज को है ना स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को गलत ले लेते हैं कि भाई किसी भी चीज को बेचना वो बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर उसी चीज को सेलिंग वे में आप कंटिन्यू कर रहे हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम को लेकर के, फाइनेंशियल ईयर को लेकर के, रेगुलर बेसिस पे आप उसको काम करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉन एज बिजनेस। ऑब्वियसली अगर बिजनेस करेंगे तो मेन रीजन हमारा मोटिव हमारा क्या रहेगा, प्रॉफिट मोटिव ही रहेगा। बट ये मत देखिएगा, जैसे मैं आपको एक बात कहूँ कि भाई मैंने सोचा कि यार चलो कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैंने क्या किया, मैं मार्केट से जो भी होलसेलर्स है मैंने उनसे कोई भी गुड्स, किसी भी तरीके का गुड्स परचेज किया और उस गुड्स को मैं हल्की सी कॉस्ट ऐड करके लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो क्या है, बिजनेस ही एक तरीके का। हाँ वो अलग बात है कि मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ का, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप प्रोड्यूस ही करें उस प्रोडक्ट को। हो सकता है आप किसी से सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑन कमीशन बेसिस कह सकते हैं अपन, लिटिल बिट परसेंटेज विद द प्रॉफिट बेसिस भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, और हाँ ये मत करिएगा कि भाई घर से सामान निकाल निकाल के बेचना शुरू कर दोगे, केवल घर पे लाके कहोगे मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, दैट्स नॉट द बिजनेस। जूते पड़ सकते हैं घर पे कि भाई घर से सामान उठाया, पेरेंट्स थे नहीं घर पे कि पापा मैं बेच कर आ गया, नहीं मत करिएगा ऐसा। आइए देखते हैं, देखो वापस देखिएगा, बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्रॉफिट मोटिव।
लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का सबसे बड़ा मोटिव होता है। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो +2 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। अब बात ये आती है कि यार बिजनेस चलाने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा। कहते हैं ना, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। कॉमर्स के स्टूडेंट है जनाब, पैसे की वैल्यू हमसे पूछिए। ठीक है, अगर बात करते हैं आइए किसकी, रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियसली वो क्या रहेगी, कैपिटल। पैसा चाहिए ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, ऑब्वियसली पैसा चाहिए, मेहनत तो चाहिए ही चाहिए स्ट्रेटेजी के साथ में, लेकिन क्या चीज सबसे पहले चाहिएगी, वो चाहिएगी हमें कैपिटल। अब कैपिटल की बात आ गई तो कैपिटल भी दो तरीके की होती है। देखो, बिजनेस को शुरू करना है तो आपको पहले प्लानिंग चाहिए, आपको एक अजम्पशन भी चाहिए कि हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है, मार्केट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेरे को कितने पैसे की जरूरत है, किस लेवल तक मैं इसको अरेंज कर सकता हूँ। एक ध्यान रखिएगा, इसको हल्का सा सही कर लीजिएगा, वो फ्लो में ई गायब हो गया था। आइए बात करते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की। तो कैपिटल को दो चीजों में बांटा है हमने, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट। पहली जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी हमारी फिक्स्ड कैपिटल, और सेकंड जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमारी वर्किंग कैपिटल। अब आप कहेंगे सर ये दोनों कहां से आ गए, तो सुनिएगा ध्यान से कि भाई मैंने सोचा कि यार मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं या मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर ओपन करता हूं। ओके, देन आई इन्वेस्टेड एंड आई जस्ट स्टार्टेड माय डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या मुझे अब कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। मान लो मैंने 50 लाख रुपए लगा करके एक डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट किया, मैंने शॉप भी रेंट पे ले ली, मैंने इनॉग्रेशन भी कर लिया, स्टॉक भी कर लिया, सारी चीजें कर ली। क्या इतने से काम चल जाएगा जनाब? हर महीने जो खर्चे होंगे, अब देखो नई नई शॉप है तो जरूरी थोड़ी आपको फर्स्ट मंथ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, नहीं ना। तो ऑब्वियसली ये जो पैसा आपने लगाया है वो एक्चुअल में क्या है, फिक्स कैपिटल है। कैसे? आपने एक शॉप भी ली, आपने उसमें मशीनरीज को भी इक्विप्ड किया, आपने एयर कंडीशनर भी लगवाया, ठीक है, फर्नीचर भी बनवाया, ये सारी चीज़ें क्या है, फिक्स्ड कैपिटल है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबिलिटी रहेंगी इनकी, काफ़ी लंबे टाइम तक ये आपको यूज़ होने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो आपको हर महीने जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, आपको उसको भी पे करना पड़ेगा। अगर अपन बात करें तो रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे आप मोस्टली हमारे कुछ भी नॉन आ गए, फ्रेंड्स आ गए, तो हम अपन चाय बिस्किट्स या रिफ्रेशमेंट्स मंगवा रहे हैं, उसका खर्चा भी रेगुलर नेचर का ही है, रिकरिंग नेचर है, बार बार होता रहेगा, तो उस खर्चे के लिए पैसा कहाँ से लाएं भाई? इमेजिन करो आपकी सेल हुई नहीं, फर्स्ट डे, सेकंड डे नहीं हुई, थर्ड डे नहीं हुई, लोगों ने अभी तक आपके एम्पायर को, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर को अच्छे से पहचाना ही नहीं, लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो ऑब्वियसली अब अर्निंग कहाँ से होगी? लेकिन खर्चे तो आएंगे जनाब, इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आएगा, आप डेली चाय जूस पानी वगैरह जो भी यूटिलाइज कर रहे हो उसका खर्चा भी आपको पे करना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा? ठीक है, इनकेस आप चलिए मान लेते हैं फ्लो में आ गया आपका बिजनेस, परचेजिंग और सेलिंग्स अच्छे से चल रही है ना, इनफ्लो आउटफ्लो अच्छे से चल रहा है। अब इमेजिन करो कि कुछ कस्टमर ऐसे आ गए जिन्होंने एक ह्यूज बल्क में या बल्क में आपसे सामान खरीदा, आप ही के रिलेटिव थे, उनके घर में कोई शादी थी, उन्होंने आपसे गुड्स में तकरीबन अपन कहें 3 लाख रुपए का स्टॉक या गुड्स खरीद लिया, इनके घर पे शादी है, आपने दे भी दिया, पर उन्होंने कहा कि यार मैं पैसे शादी होने के बाद दे दूं, 10 दिन बाद 15 दिन बाद, पर तब तक के लिए आपके शॉप पे, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में जिन चीज़ों को आपने सेल किया है उनकी तो कमी हो गई, लेकिन आपको अब उनको पूरा भी करना पड़ेगा। अब पूरा करेंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? पैसा तो दिया ही नहीं इन्होंने, तो उस पैसे के लिए भी हमारे पास क्या होने चाहिए, कुछ कैपिटल ऐसी होनी चाहिए जो रेगुलर नेचर्स को या रेगुलर एक्सपेंसेस को पे आउट कर सके। तो आइए देखते हैं क्या क्या है फिक्स कैपिटल्स को लेकर के और वर्किंग कैपिटल को। चलिए, अगर बात की जाए फिक्स कैपिटल की तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कैपिटल जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज हो,
फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात की जाए तो इनकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी रहती है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया। कौन कौन से हो गए, मैं लिख दूं यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। भाई ऐसे खर्चे बार बार तो किए नहीं जा सकते, एक बार कर दिया 10 साल 15 साल 20 साल आपको इनकी तरफ देखना ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म रहेंगे, फॉर शॉर्ट टर्म। थोड़े से समय के लिए आपको बार बार पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, रेगुलर नेचर कह सकते हैं, रेवेन्यू नेचर कह सकते हैं, और रेकरिंग नेचर्स भी कहा जा सकता है, शॉर्ट टर्म रहेंगे। नेक्स्ट अगर कहा जाए तो कि अगर अपन देखें फिक्स कैपिटल की, तो फिक्स कैपिटल की सबसे इंपॉर्टेंट बात किस चीज के लिए कब जरूरत पड़ती है, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस या फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस, फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो ऑब्वियसली उससे पहले क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तो पैसा तो चाहिएगा जनाब। वो जो पैसा लग रहा है दैट इज नॉन एज फिक्स कैपिटल। अगर बात करें वर्किंग कैपिटल की तो सीधी सी बात है, जो भी बिजनेस आप चला रहे हैं उसको स्मूथली रन आउट करने के लिए आपको जो कैपिटल चाहिएगी उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। फॉर रनिंग अ बिजनेस स्मूथली। ठीक है, अगर हैंड राइटिंग में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मेरे वर्ड्स को डिनोट करते जाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिएगा यहां पर जितनी भी एसेट्स आएगी वो फिक्स्ड एसेट्स आएगी, मैं पहले ही लिख चुका हूं, यानी कि ये वाली एसेट, ये वाली एसेट और ये वाली, ये हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। जबकि वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो ये हमेशा किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, रेवेन्यू और रेगुलर एक्सपेंसेस को लेकर के, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार हमारे सामने आएंगे और ऑब्वियसली हमें उनको पे करना भी पड़ेगा। टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़ सके। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बिजनेस इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई प्रोडक्शन करना है, ऑब्वियसली करना है, गुड्स का प्रोडक्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारी चीजें रहती है। तो हर एक काम को करने के लिए क्या चाहिए जनाब, पैसा, और मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट की बात की जाए दो तरीके में बांटा हमने काइंड्स को, दो काइंड्स में डाइवर्ट किया हमने, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल की बात की जाए जो लॉन्ग ड्यूरेशन में काम कर सके, लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम आ सके, जिनकी वैल्यू काफी हाई रहेगी, ड्यूरेबिलिटी भी हाई रहेगी। अगर वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए यूटिलाइज होती है। फिक्स कैपिटल बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए या ओपनिंग के लिए जो भी पैसा, जो भी कैपिटल, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं दैट इज नॉन एज फिक्स कैपिटल। जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल की बात की जाए या वर्किंग कैपिटल क्या काम में आते हैं कि बिजनेस चला रहे हैं, रनिंग ऑन स्मूथ वे, तो ऑब्वियसली अगर उसको एग्जीक्यूशन में रखना है तो आपको पैसा भी कैश लिक्विडिटी में रखना पड़ेगा। ये जो इतने भी खर्चे कैपिटल रहेगी वो सारी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड रहेगी, काफी लंबे टाइम तक काम में आएगी। एक बार खरीद लिया 5 साल 10 साल नहीं देखना पड़ेगा, बट यहाँ पर तो देखना पड़ेगा जनाब, बार बार स्टॉक भी मेंटेन करना पड़ेगा, जो चीज़ें बिक गई है वापस भी उनको रीसप्लाई में लेना पड़ेगा। तो रेवेन्यू या रेगुलर एक्सपेंसेस भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस के लिए, सैलरीज के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हर थोड़े थोड़े वक्त में आपके सामने आते रहेंगे। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिएगा फिर बता देता हूं, बिजनेस स्टडीज काफ़ी इजी है, बट इजी ये उनके लिए जब जो कांस्टेंट वे में रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, अपने आप को अपडेटेड रखते हैं सिलेबस से, और डिटरमाइंड रहते हैं कि हाँ ऑब्वियसली ठीक है चलिए हमें इसको एक बार दो बार पढ़ के फिनिश अप कर देना है, तो डेफिनेटली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो सोर्स ऑफ फंड्स की कह सकते हैं। आप देखो बिजनेस की बात करें तो ऑब्वियसली इन सारे खर्चों के लिए, फिक्स कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए, फंडिंग्स, पैसा। तो पैसा आएगा कहाँ से, देखते हैं कहाँ से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं।
सोर्स ऑफ फंड्स। बिना फंडिंग तो कुछ करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर सोर्स ऑफ फंड्स की बात की जाए तो हमने सबसे पहले देखा है, पहली बात, एक्सक्यूज मी गाइस, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ, चलिए पीरियड ही लिख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। बेसिस ऑफ पीरियड का मतलब कि सबसे पहले चलिए पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से पैसे अपन कहते हैं कि यार चलिए हमें पैसा चाहिए, तो वो क्या कहेंगे कि यार पहले ये तो बता दो कितने वक्त के लिए चाहिए। तो पहली जो कैटेगरी रहेगी वो हमारी रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी हमारी जो रहेगी, पहले तो इसको अलग कर लेते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो पैसा आएगा कहाँ से, हमारा खुद का है तो ठीक है, या अगर खुद का नहीं है तो कहाँ से अरेंज करें, क्या किसी से मांग कर अरेंज कर रहे हैं, या हमारे डिबेंचर्स वगैरह इशू करके अपन कर रहे हैं, या फिर मार्केट से लोन वगैरह पिकअप कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो लास्ट हमारा रहेगा, तीसरा जो काइंड रहेगा वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, चलिए इसको भी अलग कर देते हैं। ये लीजिए तीन कैटेगरीज में हमने बांटा है कि इसको सोर्स ऑफ फंड्स को, कि फंड्स कहां से अवेलेबल हो सकते हैं, कैसे अवेलेबल होंगे, अवेलेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेगी। पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड कि फंडिंग्स तो चाहिए, लेकिन कितने वक्त के लिए चाहिए, ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर बात आती है इसको लेकर के कि पीरियड्स की बात की जाए तो तीन पीरियड्स में बटेगा। पहला हमारा रहेगा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा लॉन्ग टर्म। चलिए यही लिख लेते हैं। अगर बात करी जाए शॉर्ट टर्म की तो ऑब्वियसली देखिएगा अप टू 1 ईयर। अगर शॉर्ट टर्म लोन की बात की जाए कि भाई फंडिंग चाहिए अगर थोड़े से वक्त के लिए, तो 1 साल तक के लिए पैसा अगर किससे मिल रहा है तो दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म फंडिंग्स। मिड टर्म की बात की जाए तो सबको पता है जनाब 1 to 5 ईयर्स। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें अपन तो रहेगा हमारा मोर देन 5 ईयर्स। अगर 5 साल से ज्यादा की किसी भी तरीके की फंडिंग्स की बात हो रही है, किसी से पैसा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा आ जाएगा, लॉन्ग टर्म फंडिंग्स हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ अगर अपन ओनरशिप की बात करें तो दो तरीके की ओनरशिप आती है हमारे पास कि एक तो रहते हैं हम ओनरशिप यानी खुद का पैसा यूज कर रहे हैं, दूसरा हम किसी से लेकर के यूज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो जैसे अपन ने मार्केट से पैसा उठाया या अपने रिश्तेदारों से पैसा लिया या किसी भी तरीके से खुद की बिजनेस में से शेयरिंग करी या खुद के जो हमारी सेविंग्स कह सकते हैं अपन, जैसे मानिएगा मैं बिजनेस मैंने रनअप किया, फिर मैंने ये देखा कि यार ऑब्वियसली हमें पैसा चाहिए, तो मेरे पास जो मेरा खुद का रिजर्व रखा है, मेरी खुद की जो सेविंग्स रखी है, मैं उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं बाहर से लोगों से मांग रहा हूँ। लोगों से मांगने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी मांगो, बैंक लोन ले सकते हैं आप, लेकिन बैंक लोन जो रहेगा जनरेशन का भी हिस्सा हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात की जाए तो या डिबेंचर्स, शेयर्स, ये चीजें काफी अच्छा एग्जांपल रहेगी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की। यानी ओनरशिप की भी बात की जाए तो दो कैटेगरीज में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो सेल्फ, जो खुद की सेविंग्स है, जो हमारे पास खुद की सेविंग्स रखी है, ओनर्स के पास खुद का फंड होता है, उसको यूटिलाइज किया जा सके। फैमिली में जो भी रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं, जो भी रिजर्व्स हमने पास में जनरेट किए थे कि फ्यूचर अकोमोडेशंस के लिए या फ्यूचर यूटिलाइजेशन के लिए उनको यूटिलाइज किया जा सके। और दूसरा जो रहता है अपन क्या कर सकते हैं, डिबेंचर्स अपन इशू कर सकते हैं।
शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ें हमें क्या अवेलेबल करवा सकते हैं, फंडिंग अवेलेबल करवा सकती है। अगर जनरेशन की बात की जाए तो भाई दो तरीके के जनरेशन रहेंगे, कौन कौन सा, पहला रहेगा हमारा इंटरनल और दूसरा रहेगा एक्सटर्नल। चलिए हाँ चलिए लिख ही देते हैं यार, क्लास तो बड़ी हो गई है। पहली इंटरनल और सेकंड रहेगा हमारा एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि हमारे पास बिजनेस में कोई भी चीज़ें या कोई भी हमारे पास खुद की कोई फिक्स्ड एसेट रखी है, हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको सेल आउट करके उसका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एज एन एडिशनल कैपिटल, तो वो भी इसी का हिस्सा रहेगा। एक्सटर्नल की बात की जाए तो रिश्तेदार हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे बाहर से फंडिंग मिल सके। तो ये था हमारा सोर्स ऑफ फंड्स को, जिसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था। पहला ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, पीरियड की बात की जाए 3 पीरियड्स में हमने देखा, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। मिड टर्म की शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो लेस देन 1 ईयर, मिड टर्म 1 to 5 ईयर, लॉन्ग टर्म मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज्यादा से अगर आप कहीं से फंडिंग्स ले रहे हो, ऑब्वियसली दैट इज नॉन एज अ लॉन्ग टर्म फंडिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, या तो खुद का पैसा यूटिलाइज करें या मार्केट से पब्लिक का पैसा भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन की बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके के यूजर्स हो सकते हैं। इंटरनल यानी कि खुद के फर्म में से या एम्प्लॉयज को कहा जाए कि भाई अपन कुछ में से उस बिजनेस में से शेयरिंग करवा सकते हैं। एक्सटर्नल की बात की जाए तो ऑब्वियसली पार्टनर्स भी इसी का हिस्सा हो सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए आप इन्वाइट कर सकते हैं लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को कि ठीक है आई नीड सम अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप पार्टनरशिप में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उस बिजनेस का हिस्सा भी बन सकते हैं। इस तरीके से आप कैपिटल जनरेट भी करवा सकते हैं, फंडिंग भी जनरेट करवा सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बट एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं और ये क्लास अगर आपको बेनिफिशियरी लग रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर, सो आई कैन एटलीस्ट हैव अ बिट मोर